हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने देखा था कि हमारी जो प्रीवियस 7 क्लास थी उनके अंदर हमने मॉडर्न हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम के रेलेवेंट में पीवाईक्यू के आधारित पे, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। और आज हमारी ये क्लास 8 है, तो आज के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपका पहला जो टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड है। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा कि उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में यानी कि भाग लिया था। यानी जो ये सम्मेलन था गोलमेज सम्मेलन, इसके अंदर भाग लेने वाले वो कौन से भारतीय थे जिन्होंने यानी तीन जो सम्मेलन इसमें देखने को मिलते हैं उन तीनों में भाग लिया था। तो क्या वो बी आर अम्बेडकर जी थे, या महात्मा गांधी जी थे, या मोहम्मद अली जिन्ना थे, या तेज बहादुर सप्रू थे। तो इनमें से वो कौन से देखने को मिलते हैं जो यानी कि इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में जिन्होंने भाग लिया था। तो भीमराव अंबेडकर जी देखने को मिलेंगे जिन्होंने यानी कि तीनों जो सम्मेलन हुए थे गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, उसमें भाग लिया था। अरे पहले भारतीय प्रतिनिधि थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपका इसमें ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं ए और आर के फॉर्मेट में, वो आपको चेक करनी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है यानी कथन ए में कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में देखने को मिलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। और कारण आर में दिया हुआ कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन देखने को मिलता है 1932 में, उसमें भाग लेना उनका एक अंतर्निहित था। तो इनमें से आपको देखना कि नीचे जो दिए गए कोट हैं उनका सही उत्तर आपको चुनना। तो इसमें अगर बात करें तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है यानी कि 1 सेकेंड इसको इरेज कर देता हूँ मैं। जो ये पहला वाला स्टेटमेंट है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, यानी जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें यानी कि अपना मतलब कह सकते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व था वो नहीं किया था। ठीक है, तो इसमें ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए जो स्टेटमेंट कथन है आपका ये गलत हो जाएगा। सेकंड की बात करें तो गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में ही देखने को मिलता है 1931 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बात करें तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था 1932 में, उसमें भाग लेना इनका अंतर्निहित था। तो ये यहाँ पे आपको स्टेटमेंट सही देखने मिलेगी, यानी सेकंड वाली यानी आर स्टेटमेंट सही है, लेकिन ए यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो आपको ऑप्शंस में देखने मिलेगा कि ए तो गलत है और आर आपको सही देखने मिलेगा। आप ऑप्शंस में चेक कर सकते हो, यहाँ पे दोनों सही दिए हुए हैं तो ए वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आपका दोनों यहाँ पे भी सही दिए हुए हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे में ये सही है किंतु आर गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल बचा केवल डी ऑप्शन की ए गलत है और आर सही है। आर स्टेटमेंट सही था और ए ऑप्शन आपका गलत था जो ए स्टेटमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वो कब मतलब कि बुलाया गया था, मतलब कब देखने को मिलता है वो। क्या वो आपका 1931 में था, या 1929 में, या 1930 में, या 1932 में। तो ये जो मतलब कि कह सकते हैं जो भारतीय नेताओं के द्वारा जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखने को मिलता है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो हुआ था लंदन के अंदर, तो ये कब देखने को मिलता है। इसकी यदि हम बात करें तो ये 1930 में आपको देखने को मिलेगा 1930 के अंदर। ठीक है, 1930 में आपको देखने को मिलता है जो ये यानी कह सकते हैं जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, ये जो यानी कि उसमें बुलाए गए थे भारतीय नेताओं को। ठीक है, ये आपको 1930 में देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले जो मतलब कि भारतीय नेताओं में थे वो कौन थे। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया आपको कि वो डॉक्टर बी आर मतलब कि भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, जिन्होंने यानी कि जो गोलमेज के अंदर तीनों सम्मेलन हुए थे उनमें भाग लेने वाले ये पहले मतलब कह सकते हैं भारतीय प्रतिनिधि थे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मतलब कि टॉपिक से रिलेटेड है कि सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट जो 1932 में देखने को मिलता है। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि श्री बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था जो कहलाता था मतलब कि कलकत्ता समझौता था, या आपका लंदन समझौता था, या आपका पूना समझौता था, या आपका लखनऊ समझौता था। तो बेसिकली जो बी आर अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में जो एक समझौता हुआ था, ये कौन सा समझौता आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो समझौता था आपका पूना समझौता देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो समझौता था ये पूना समझौता देखने को मिलता है और ये 16 अगस्त 1932 में देखने को मिलेगा। ये आपको 16 अगस्त 1932 में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन है आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट बेस्ड है कि कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका दिया हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में जो सांप्रदायिक पुरस्कार की जो घोषणा की थी, क्या ये 1932 में की गई थी यानी कि 1932 में। नेक्स्ट कारण कि इसके तहत में जो प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय थे उनके लिए यानी कुछ विधानमंडलों में जो सीटें थी वो सुरक्षित की गई थी, और जिसके लिए यानी कि सदस्यों का जो चुनाव किया गया था वो पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया गया था, या मतलब उससे होता था। तो अब इसमें जो दोनों स्टेटमेंट की मैं बात करूं
तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये भी आपको सही देखने को मिलेगा, क्योंकि 1932 में ही था जब ब्रिटिश सरकार ने जो ये सांप्रदायिक पुरस्कार जो था उसकी घोषणा की थी। तो यानी कि पहला वाला आपका स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही देखने को मिलेगा, ये स्टेटमेंट का कथन ये भी सही है। सेकंड की बात करें तो इस जो ये जो सांप्रदायिक पुरस्कार की यदि हम बात करें, इसके अंदर में जो भी मतलब कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो विधानमंडलों में सीट दी गई थी, ठीक है, वो भी सुरक्षित की गई थी। यानी जिसकी जो मतलब कह सकते हैं जो सदस्य था का जो सदस्यों का जो चुनाव होता था वह जो था मतलब कह सकते हैं पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा ही किया जाता था। तो ये भी आपको यहाँ पे स्टेटमेंट सही देखने मिलेगी। तो इसमें यानी दोनों ही आपके ए और आर दोनों ही सही देखने मिलेंगे, ए भी और आर भी, यानी दोनों ही हमारे यहाँ पे कथन भी और कारण भी, ठीक है, दोनों एसेशन भी और रीजन भी दोनों ही सही देखने मिलेंगे। तो आप ऑप्शंस में देख सकते हो क्या ए और आर दोनों सही हैं। और हाँ, एक चीज ध्यान रखनी, जो स्पष्टीकरण कर रहा है वो यानी कि ए का जो सही स्पष्टीकरण वो आर वाला कर रहा है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपको करेक्ट देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की थी, यानी किन्होंने की थी, वो महात्मा गांधी जी ने या भीमराव अम्बेडकर जी ने या नारायण गुरु ने या विवेकानंद जी ने। तो बेसिकली ये जो अखिल भारतीय हरिजन संघ की यदि हम बात करें तो ये 1932 में आपको देखने मिलेगी, 1932 के अंदर, ठीक है। जो ये हरिजन संघ या इसे हरिजन सेवक संघ भी कह सकते हैं, ठीक है, हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ भी आपको देखने को मिलेगा, इसका जो दूसरा नाम है हरिजन सेवक संघ, ठीक है, हरिजन सेवक संघ ये देखने को मिलेगा। और इसकी जो स्थापना करने वाले थे वो महात्मा गांधी जी थे, यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही इस जो ये संघ था अखिल भारतीय संघ, इसकी स्थापना की गई थी। और फिर उसके बाद में मतलब कि 1933 की यदि हम बात करें, 1933 है, 1933 में ही उन्होंने एक मतलब कि कह सकते हैं पत्रिका जारी की थी या प्रकाशन का प्रारंभ किया था जिसका नाम था हरिजन, ठीक है, जिसका नाम था हरिजन, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही जारी की गई थी, जो कि ये साप्ताहिक मतलब कि प्रकाशन था या ये कह सकते हैं एक अखबार था, ठीक है। और दूसरी चीज एक तीसरी ये भी ध्यान रखनी कि अखिल भारतीय जो मतलब कि हरिजन संघ का जो अध्यक्ष थे वो मतलब गांधी जी ही देखने को मिलते हैं। और उन्होंने मतलब गांधी जी ने किसी और को उसका अध्यक्ष मतलब कि बनाया था, अध्यक्ष जो थे गांधी जी ने घनश्याम दास बिरला को बनाया था, ये भी ध्यान रखना है। वैसे इसमें आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाए, क्योंकि जिस संघ की स्थापना करने वाले गांधी जी थे और इसके जो अध्यक्ष इन्होंने बनाए थे उनका नाम था घनश्याम दास बिरला, ध्यान रखिएगा, घनश्याम दास बिरला। तो घनश्याम दास बिरला ये आपको देखने मिलेंगे, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिरला, नेक्स्ट आपका कांग्रेस का जो त्रिपुरी संकट देखने को मिलता है 1939 का, उससे रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह बताया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष के जो चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टामी सीतारामैया जी को यानी कि पराजित कर दिया था, ठीक है, वो मतलब इस चुनाव के अंदर हार चुके थे, उन्होंने को मतलब सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको हरा दिया था। तो वो किस अधिवेशन में ये आपको देखने को मिलेंगे, क्या ये हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1938 में उसमें देखने को मिलते हैं, या जो त्रिपुरी अधिवेशन देखने को मिलता है 1939 का उसमें देखने को मिलते हैं, या लाहौर का जो अधिवेशन होता है 1929 का उसमें देखने को मिलते हैं, या मद्रास का जो अधिवेशन होता है 1927 में देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें यानी कि जब चुनाव हुए थे इसके कांग्रेस अध्यक्ष के जो चुनाव हुए थे उसमें सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इनको यानी कि पराजित कर दिया गया था, हार गए थे उसमें चुनाव में जो पट्टामी सीतारामैया जी थे। तो ये आपको त्रिपुरा अधिवेशन में देखने को मिलेंगे, यानी कि तो 1939 में हुआ था, ठीक है, इसका आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो फल था यानी कि उसका जो मतलब कि बेसिकली रिजल्ट की हम बात करें तो वो मतलब कि क्या चीज़ देखने को मिलती है इसमें, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड। तो इसमें आपके कुछ स्टेटमेंट भी देखने को मिलेंगे, उन स्टेटमेंट के बेसिस पे हम इसको मतलब चेक करेंगे कौन सा सही है। पहला दिया हुआ है इसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड की क्रिप्स के प्रस्तावों में भारतीय का नैराश्य देखने को मिलता है। दूसरा दिया कि भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी दी जा रही थी उस टाइम पे। या तीसरा देखने मिलता है गांधी जी के जो लेखन थे उसमें देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने का या भड़काने का उसमें मतलब बताया गया। लास्ट के एनआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 यानी 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने की मांग की गई थी उसमें। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें हम बात करें तो ये 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं और इनमें से सही कौन सा, तो पहली चीज तो क्रिप्स के प्रस्ताव में भारतीय की नैराश्य की बात की गई है। दूसरी जो कि 1942 में देखने को मिलेगी और भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी भी दी जा रही थी, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये वाला सही देखने मिला। लेकिन गांधी जी के जो लेखन या विचार की हम बात करें तो उसमें देशवासियों के हिंसक साधन की बात नहीं की गई, ना ही उनकी भड़काने की बात की गई। तो यहाँ पे तीसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला दूसरा भी सही है, तीसरा गलत होगा। चौथा 1942 में ही AICC के द्वारा यानी कि प्रस्ताव पारित करने की भी मांग की गई थी। तो यहाँ पे 1 to 4 ये आपको ऑप्शन में देखने मिलेंगे, 1 to 4, ठीक है, आपकी जो स्टेटमेंट है ये 1 to 4 ही सही यहाँ पे देखने मिलेंगे, 1, 2, and 4। तो ऑप्शंस में आपको 1 to 4 ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, 1, 2 and 4।
1, 2 और 4 देखो ये आपको बी वाले में देखने को मिलेगा, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अमेरिकी पत्रकार जो थे एक महात्मा गांधी के साथ में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, तो उसके उनके मतलब कि साथ थे उस टाइम पे, वो जब मतलब महात्मा गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन मतलब ये छेड़ा गया था भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस समय जो ये पत्रकार थे जो कि अमेरिकी पत्रकार थे वो उनके साथ थे, तो वो कौन थे? लुई फिशर थे, या आपके विलियम एल शिवर थे, या वेब मिलर थे, या आपके नेगली फॉर्सन थे। तो बेसिकली जब महात्मा गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन मतलब कि किया जा रहा था, तो उस टाइम पे जो अमेरिकी पत्रकार के द्वारा ये मतलब कि कह सकते हैं इसमें भाग लिया गया था इस आंदोलन में, जो इनके साथ थे, तो वो आपको देखने मिलेंगे लुई फिशर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन स्टेटमेंट में इसमें ऑप्शन में आपका ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट बेस्ड है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को नीचे के कूट से चयन करें। पहला स्टेटमेंट में आपका दिया हुआ है कि कथन ए में कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो परिणाम स्वरूप देखने को मिलता है वो अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा कारण में दिया गया जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के जो पक्के सहयोगी की तरह यानी कार्य किया और मुसलमानों को 1942 में कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही देखने मिलेंगे? देखो पहली चीज तो भारत छोड़ो जब आंदोलन हुआ था तो उसके परिणाम स्वरूप अगर हम बात करें तो अंग्रेज और मुसलमान जो अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस जो थी उसके प्रति समान घृणा हमें देखने को मिलती है, और जो कि उसके बाद में एक दूसरे के वो नजदीक भी आ गए थे काफी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यानी कथन ए आपको सही देखने को मिलेगा। दूसरी चीज क्या मतलब कि जो जिन्ना के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार के जो पक्के सहयोगी की तरह मतलब कि हेल्प की थी, कार्य किया था, और उसमें हुआ क्या था कि मुसलमानों को 1942 में कांग्रेस आंदोलन जो हो रहा था उससे दूर रहने के लिए भी कहा गया। तो ये यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट यानी सही देखने मिलेंगे, लेकिन जो आर वाला है वो ए का स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, आर वाला जो है वो आपका ए का स्पष्टीकरण कर रहा है, यानी आर स्टेटमेंट ए का स्पष्टीकरण है। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस देखने मिलेंगे, तो ए और आर दोनों ही सही देखने मिलेंगे, और इसमें आर जो है वो ए का स्पष्टीकरण आपको ऑप्शंस में देखने मिलेगा। तो ए और आर दोनों यहाँ पे सही देखने मिलेंगे, और ए आर का पहले ऑप्शन में आपको देखने मिला, बाकी ए आर दोनों सही, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग दे रखे तो ये ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ में अरुणा आसफ अली जो थी ये जुड़ी हुई थी? अरुणा आसफ अली की यदि हम बात करें तो अरुणा आसफ अली जो थी ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, ये जो थी एक स्वतंत्रता सेनानी थी, स्वतंत्रता सेनानी ये देखने को मिलती है। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थी ये, और 1942 में यदि हम बात करें तो 1942 में ही भारत में जब भारत छोड़ो आंदोलन यानी देखने को मिला था, तो उस समय मुंबई के एक ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर, यानी मुंबई के अंदर ये ग्वालियर टैंक मैदान था, मुंबई के अंदर ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई के अंदर ग्वालियर टैंक मैदान जो था उसमें यानी कि इन्होंने कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए यानी कि इनको हमेशा मतलब कह सकते हैं याद किया जाता है। तो ये जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन था, अभी मैंने आपको बताया, तो आपको ऑप्शंस में भारत छोड़ो आंदोलन देखने को मिलेगा। देखो पहले में तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपका दिया हुआ असहयोग आंदोलन, ये गलत हो गया। दूसरे में सभी नागरिक आंदोलन, ये भी गलत हो गया। वैयक्तिक सत्याग्रह, ये भी गलत होगा। तो बचा है कि यानी भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पे आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के जो निम्नलिखित जिलों की किसमें समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये देखने को मिलेगा। सबसे मेन चीज भारत छोड़ो आंदोलन से पूछा कि यूपी के अंदर वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था जिसमें यानी कि समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो ये मतलब कि कौन से आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, क्या इलाहाबाद या लखनऊ या बलिया या फैजाबाद? तो इनमें से यानी कि वो कौन सा मतलब कि कह सकते हैं जिला था, वो कौन से जिले में इस सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया जिला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बलिया जिला ये आपको देखने को मिलेगा। और इसी के दौरान में कई मतलब कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन देखो एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी थी कि देश के अंदर ना कई स्थानों पर समांतर सरकार की स्थापना करना। ठीक है, समांतर सरकार की स्थापना करना ये एक मतलब कह सकते हैं उसका मुख्य विशेषता कह सकते हैं या मुख्य उद्देश्य भी कह सकते हैं, जो कि 1942 के दौरान में यहाँ पे 3 प्रमुख स्थान की हम बात कर सकते हैं। एक तो आपको बलिया में देखने को मिलेगा, एक आपको ये मिदनापुर। ठीक है, 1 सेकंड में इसको लिख देता हूँ। यानी एक तो आपको बलिया के अंदर देखने को मिलेगा बलिया, और फर्स्ट पहले पे। दूसरे पे आपको देखने को मिलेगा ये तामलुक, यानी कि जो बंगाल मिदनापुर के अंदर देखने को मिल सकता है, मिदनापुर। ठीक है, बंगाल के अंदर मिदनापुर, बंगाल के अंदर। और एक आपका सतारा जो कि महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि सतारा। ठीक है, एक ही सतारा देखने को मिलता है महाराष्ट्र के अंदर, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें आपका जो ऑप्शन है वो यानी कि बलिया वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी, क्योंकि यूपी के अंदर पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगा कि ऑपरेशन रूबिकॉन की यदि हम बात करें तो वह कूट शब्द था जिससे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस के संदर्भ में वो मतलब प्रयोग में किया गया था? तो
आपके ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे। क्या वो जेल में जब गांधी जी का स्मरण हो रहा था, आमरण मतलब कि गांधी जी का जो आमरण अनशन था उसके रिगार्डिंग में था, ये ऑपरेशन रूबिकॉन की बात करें तो। ये आपके जो जयप्रकाश नारायण की गतिविधियों से रिलेटेड है, या जो गोलमेज सम्मेलन में देखने को मिलता है, क्या उसमें गांधी जी की सहभागिता को लेकर था, या इनमें से जो ये तीन ऑप्शन है क्या ये इनमें से कोई भी नहीं था। तो जो ऑपरेशन रूबिकॉन की यदि हम बात करते हैं तो ये आपको देखने मिलेगा जब जेल में गांधी जी का जो आमरण अनशन था, तो उस दौरान में मतलब कि ये शब्द यूज किया गया था जो जब मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका ऑप्शन से यानी कि ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक, इसके रिगार्डिंग में। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा जो ऑपरेशन रूबिकॉन था ये मतलब कि कब मतलब कि चला था, यानी कब हुआ था ये, तो आप उसका वर्ष बताइएगा, मतलब किस ईयर्स में देखने को मिलता है, यानी किस वर्ष में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1942 यानी 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपसे स्टेटमेंट पूछा कि कौन सा इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए यानी इनमें से कौन सा करेक्ट सही नहीं है, उसके रिगार्डिंग में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट आपका दिया हुआ कि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि गांधी वो कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था के रूप में यानी कि घोषित किया गया था। नेक्स्ट आपका दिया हुआ क्या यह एक अहिंसक आंदोलन था, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ कि यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। अब क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से 1942 का जो कांग्रेस मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन जो देखने को मिलता है उसके रेस्पेक्ट में कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी यहाँ पर पूछा सही नहीं है यानी गलत पूछा बेसिकली। तो ये तो देखो यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये तो यहाँ पे सही देखने को मिलेगा। दूसरा ये एक अहिंसक आंदोलन था, ये भी देखने को मिलेगा। और उसमें पूछा जो नहीं है यानी कांग्रेस का एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था, तो यहाँ पे ये वाला आपको गलत देखने को मिलेगा, यानी जो सही नहीं है ये बी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे सही देखने को मिलेगा, क्योंकि गांधी जी के द्वारा तो नेतृत्व था उन्हीं के द्वारा किया गया था। तो केवल आपको इसमें बी ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि 1942 जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में यानी कि बताया कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं, तो आपको बी वाला देखने को मिलेगा। बाकी तो सारे करेक्ट हैं, यहाँ पे एक गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है इसमें कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे जो मुकदमे थे उसके पक्ष में आपसे पूछा कि इसमें जो वकालत की थी वो किसके द्वारा की गई थी, ठीक है, जो आजाद हिंद फौज के अधिकारी थे उनके रेस्पेक्ट में। तो जो वकालत की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, क्या सी आर दास जी के द्वारा की गई थी, या मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, या एम ए जिन्ना जी के द्वारा, या सर टीवी संप्रो के द्वारा। तो बेसिकली जो ये मतलब की बात करें जो ये जो आपकी वकालत की गई थी वो सर सीवी टीवी संप्रू के द्वारा की गई थी, जब जो आजाद हिंद के जो फौज के अधिकारी थे लाल किले में जो उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था उनके रेस्पेक्ट में इनके द्वारा उनके लिए वकालत की गई थी। तो आपको इसमें ऑप्शन से आने की डी वाला करेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की जो स्थापना कह सकते हैं या उसकी जो घोषणा की थी वो कब देखने को मिलती है। तो ये आपको क्या 21 अक्टूबर 1943 में, या 22 अक्टूबर 1943 में, या 23 अक्टूबर 1943 को, या आपकी 24 अक्टूबर 1943 में। तो बेसिकली जो जब सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्वतंत्र भारत की जो अंतरिम सरकार की स्थापना की हम बात करते हैं तो उसकी जो घोषणा की थी वो आपको देखने मिलेगी यानी कि 21 अक्टूबर 1943 में, ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 में देखने को मिलती है। और उसी टाइम पे मतलब कह सकते हैं 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की, या ये कह सकते हैं उसके जो सर्वोच्च सेनापति की हैसियत में सिंगापुर के अंदर आपको ये देखने मिलेगी, सिंगापुर में ही यानी कि स्वतंत्र भारत या कह सकते हैं आजाद हिंद फौज की इसकी अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो ये आपका ऑप्शन इसमें ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ नहीं था। देखो यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन में एक त्रुटि हुई है आयोग से, ठीक है, क्योंकि ये पीवाईक्यू के बेस पे था ये वाला भी क्वेश्चन, तो इसमें पूछा नहीं था। लेकिन बेसिकली जो आजाद हिंद फौज थी उसमें आपको सभी ऑप्शंस में देखने मिलेंगे, मेजर जनरल खान भी देखने मिलेंगे, ठीक है, और आपके इसमें कर्नल प्रेम कुमार सहगल भी देखने मिलेंगे, कर्नल शौकत अली मलिक भी देखने मिलेंगे, मेजर करतार सिंह भी देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे यदि आयोग से देखो थोड़ी सी यहाँ पे एरर हुई है, ठीक है, जो कि पीवाईक्यू के आधारित पर रखी हुई है। तो यहाँ पे अगर एक ऑप्शन को हटा के यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कि ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे जितने नाम दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो आपको नाम दिए हुए हैं मेजर जनरल शहबाज खान और इधर ये कर्नल प्रेम कुमार सहगल और कर्नल शौकत अली मलिक, तो ये सबके सभी यानी कि इससे जुड़े हुए थे, जो हम कह सकते हैं जो आजाद हिंद फौज थी, ठीक है, इससे ये सभी जुड़े हुए थे। तो आपको ऑप्शंस में डी वाला देखने मिलेगा, इसमें से एक ऑप्शंस को किसी को रिमूव करके, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से 1 सेकंड इसको रेज कर देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेसिकली पूछा जो जुड़े हुए नहीं थे, ये क्वेश्चन यहाँ पे सही देखने मिलेगा।
कि रशद अली जी थे या शाहनवाज या पीके सहगल या बीसी दत्त। तो इसमें आपको बीसी दत्त देखने को मिलते हैं जो कि आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन में देखने को मिलेगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुभाष चंद्र बोस का जो राजनीतिक गुरु था वो कौन था। ठीक है, इनके जो राजनीतिक गुरु माने जाते थे वो कौन थे, तो जी की गोखले साहब देखने को मिलते हैं, या आपके सी आर दास या बीसी पाल या बीसी तिलक, वो सॉरी बीसी तिलक। तो इनमें से जो सुभाष चंद्र बोस जी के जो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, ठीक है, तो वो कौन थे, तो सी आर दास जी देखने को मिलते हैं। और सी आर दास जी के यानी का जो पूरा नाम था वो मतलब कि देशबंधु चित्तरंजन दास, इनका जो नाम था वो देशबंधु चित्तरंजन दास देखने को मिलता है, चित्तरंजन दास ये देखने को मिलते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन से आने की बी वाला करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में देखने को मिलती है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, ठीक है, लेक्चर का पहला इसमें दिया हुआ कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन की योजना के पक्ष में पूरी तरह से यानी कि निपुण थे। वो मतलब कि वो नेताओं में से पूछा वो कौन थे जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। ठीक है, तो इसमें जो आपको ऑप्शंस में देखने मिलेंगे वो कौन सा वाला देखने मिलेगा, ऑप्शंस चेक कर लेते हैं एक बार। क्या महात्मा गांधी जी थे, या आपके जवाहरलाल नेहरू देखने को मिलते हैं, या ये कह सकते हैं सरदार पटेल जी थे, या आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देखने को मिलते हैं। तो जब कैबिनेट मिशन योजना यानी कि 1946 में जो देखने को मिलती है उसके पक्ष में पूछा तो वो जो कौन से मतलब कि नेता थे, तो महात्मा गांधी जी वो आपको देखने मिलेंगे इसमें बेसिकली, क्योंकि जो पूरी तरह से यानी कि इसके पक्ष में थे वो इसमें आपका ऑप्शन यानी कि ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल ये थे हमारे आज के क्वेश्चन टोटल। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, जय हिंद।